हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम अपनी परसेंटेज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अपनी प्रमोशन चालीसा की ये 19 नंबर क्लास है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। कल की हमने मैराथन क्लास को कंप्लीट किया था, तो आज हम अपने जो पीछे परसेंटेज टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने ये बोर्ड पर नाम लिख रखे हैं उन सभी के बारे में बता दूं। ये वो है जिन्होंने परसेंटेज की जो 18 नंबर क्लास थी, अपनी 18 नंबर क्लास थी प्रमोशन चालीसा की, उसको अटेंड किया था। उन सभी का नाम मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो मैं एक बार उनका नाम पढ़ के बता देता हूँ जल्दी से। उनका नाम है रवि कुमार, जेपी चामाली, पूनम गुलेडिया, ओम प्रकाश, विवेक माकू, काजल चोपड़ा, मुकेश देगड़ा, राजन कुमार, लव कुश, सूरज कुमार, संतोष इनागले, वर्मा जी, लाडलो मुखियो, हरीश, उसके बाद आर फोर डी गेमिंग, बिरबल कुमार, जाला बीबी, युगल योगेश कुमार, ईविका मीणा, प्रियंका पाटिल, अभी के आर, चेस लर्नर, आर्मी बॉय, उसके बाद विष्णु कटारा, पूजा राठौड़, धर्मराज यादव, सुरेश सोमगढ़, पुरुषोत्तम, उसके बाद जगदम्ब, साक्षी यादव, रविंद्र, रोहित सिसोदिया, फिल्मी टाउन, दावोस, एंडवेयर एजुकेशन, नवीन पंचाल, सुप्रीत सिंह, जय मीना, रिचर्ड बरान, अक्षय यादव, विकास मिश्रा, मोहन पोस्टमैन, चेतन चौहान, रोहित वालपाल, चेतना तिवारी, प्रिंस जागड़ा, मनीष सबूत। तो ये सभी वो थे जिन्होंने अपनी लास्ट क्लास को परसेंटेज की जो क्लास चल रही थी उनको अटेंड किया था। तो इन सभी का नाम मैंने ले लिया, बोल दिया है। तो आज हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट यानी कि अपने परसेंटेज के अगले टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज के अंदर हमने कर्मचारी तक कंप्लीट कर लिया था, शायद वो लास्ट क्वेश्चन करवाया था 1240 कर्मचारियों वाला, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज हम पढ़ेंगे प्रभाव सूत्र या परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रभाव सूत्र या परिवर्तन पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, एक होता है फॉर्मूला और एक अपना केजी मेथड, दोनों मेथड की बात करूं मैं। तो सबसे पहले मैं प्रभाव सूत्र बता देता हूं। जब भी आपको परिवर्तन पर आधारित प्रश्न दिए जाए, परिवर्तन पूछे, कुल प्रभाव पूछे, कुल इफेक्ट पूछे, तो आप वहां पर प्रभाव सूत्र लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? प्रभाव सूत्र लगा सकते हैं। अब बात है सर प्रभाव सूत्र है क्या ये? तो देखो, प्रभाव सूत्र होता है जो आपको प्रश्न में ये प्रभाव देगा, इफेक्ट देगा। तो कुल प्रभाव पूछेगा, परसेंटेज में कितने प्रतिशत इफेक्ट पड़ा, प्रभाव हुआ, तो वो क्या होगा हमेशा याद रखना, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी, 100 प्लस माइनस सी। ये प्लस माइनस का क्या चक्कर है? अगर आपको प्रश्न में बोले बढ़ती हुई है तो आप प्लस का यूज करोगे। अगर प्रश्न में आपको बोले सर कमी हुई है, क्या हुई है सर? कमी, तो आप माइनस का यूज करोगे। बात समझाई? अगर आपको प्रश्न में अगर क्या बोले सर वर्दी बोले तो आप प्लस लगाओगे, कमी बोले तो सर माइनस लगाओगे। सी ए बी सी क्या है? जो आपको परसेंटेज दिया जाएगा प्रश्न में, क्या ये जो आपको परसेंटेज प्रश्न में दिया जाएगा। ठीक है जी। अब मैं आगे बात करता हूँ बटा में क्या आएगा सर? ये जरूरी नहीं, जितना परिवर्तन दिया जाएगा उतना लिखेंगे। और बटा में क्या करेंगे सर? मान लो प्रश्न में आपको टोटल 3 परिवर्तन दिए, ए बी सी, जितने भी परिवर्तन दिए होंगे उनमें से एक कम, मान लो ऊपर मैंने 3 लिखे हैं तो नीचे कितने 100 लिखे जाएंगे? 200 लिखे जाएंगे। मान लो केवल हमें सिर्फ 2 परिवर्तन दिए होते तो नीचे क्या आएगा सर? 100 आएगा। अब ये आएगा क्यों? इसका रीजन क्या है? देखो, ये भी परसेंटेज में है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है। हमें इफेक्ट प्रतिशत पूछा है, यानी कि ये आंसर क्या आएगा? प्रतिशत आएगा। इसके भी प्रतिशत लगा था, इसके प्रतिशत को हटाया, बटा में 100 लगा दिया, इसके प्रतिशत को हटाया, बटा में 100 लगा दिया। लेकिन हमें एक जो लास्ट वाला जो भी होगा उसका परसेंटेज नहीं हटाएंगे, यानी कि ये परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा। इसी कारण मान लो आपको प्रश्न में 4 परिवर्तन दे रखे हैं तो नीचे कितने 100 आएंगे? केवल 300 आएंगे, क्योंकि हम 3% के चिन्ह को हटाएंगे, चौथे प्रतिशत को सेम का सेम रहने देंगे। बोलो, बात समझ? तो इस तरीके से ये प्रभाव सूत्र है वो यूज करना है। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे। फिर एग्जाम्पल से मैं अच्छा आप भी समझ सकते हैं और मैं भी आपको अच्छे से क्लियर करवा सकता हूँ उस बात को, समझेगा? तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हो आप। चलो ठीक है जी, देखते हैं एग्जाम्पल की बात करते हैं सर। तो देखो, आज का पहला जो क्वेश्चन आपका वो ये है
प्रश्न है अपना पहला प्रश्न कि आशा का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया। पहला प्रश्न आज का कि आशा का वेतन पहले 50% कम कर दिया गया और फिर बाद में उसका वेतन 50% बढ़ा दिया गया। तो उसके वेतन का कुल कितने प्रतिशत कम हुआ। यानी कि प्रश्न में पूछा है हमें कि जो उसका पहले वेतन था उससे अब कितने प्रतिशत कम या अधिक हुआ है, क्या इफेक्ट पड़ा है। तो देखो इस प्रश्न में आपको कैसे पता चलेगा सर, प्रभाव सूत्र लगाएंगे। तो जब भी आपको देखो, आपको मैं बता देता हूं प्रभाव सूत्र कब लगा सकते हो आप, जब भी आपको प्रश्न में कुछ परिवर्तन करने के लिए बोलेगा परसेंटेज में, जैसे हमने 40% बढ़ा दिया, अब दोबारा कुछ परिवर्तन करने के लिए बोलेगा, लेकिन जब भी हम परिवर्तन उस बढ़े हुए या घटे हुए संख्या पर करें, समझ आई बात। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कुछ परिवर्तन किया, अब जो रिजल्ट आया अगर हम उस रिजल्ट पर कुछ परिवर्तन करेंगे, हमने कर दिया सेकंड बात, उसके रिजल्ट पर भी कुछ परिवर्तन कर दिया, फिर आपको पूछे बताओ ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको हमेशा प्रभाव सूत्र लगाना है। जैसे इस प्रश्न में देखो, आशा का वेतन पहले 50% कम कर दिया, तो मान लो उसका कुछ न कुछ स्टार्टिंग में वेतन था, आशा का कुछ न कुछ स्टार्टिंग में वेतन था, उसमें क्या हुई 50% की सर कमी होगी, क्या हुई 50% की सर कमी होगी। पहले उसका 50% वेतन घटा दिया, तो अब कुछ न कुछ बचा होगा, कुछ न कुछ तो बचा ही होगा। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला, सर फिर उसका 50% वेतन बढ़ा दिया, सर उसका फिर 50% वेतन है बढ़ा दिया। अब इस पे बढ़ाया, जो घटने के बाद अपना रिजल्ट है उस पर बढ़ाया 50%। अब कुछ न कुछ होगा, अब उसने पूछा है बताइए फिर कितने परसेंट की कमी हुई, यहां से पूछा है। तो जब भी ये इफेक्ट पूछे आपसे, जब भी इस तरीके का इफेक्ट पूछे, हमेशा आप प्रभाव सूत्र लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो सर, प्रभाव सूत्र लगा सकते हो। तो प्रभाव सूत्र मैंने क्या बताया था आपको, प्रश्न में केवल 2 परिवर्तन दिए, तो हम पहली बात करेंगे सर फॉर्मूला मेथड की। तो देखो प्रश्न में आपको कितने परिवर्तन चाहिए थे, 2 परिवर्तन, तो क्या करोगे सर, देखेंगे 100 प्लस माइनस, सर प्लस लेंगे या माइनस तो वो बात करेंगे सर परिवर्तन पर। अब इसने क्या बोला सर, कम हुए पहले 50% की कमी, तो हम क्या लिखेंगे 100 माइनस 50। दूसरी बात परिवर्तन हुआ इसमें बढ़ा दिया सर 50 को, अब की बात क्या लिखेंगे सर 100 प्लस 50 लिखेंगे सर, बटा में सर अब 2 परिवर्तन है, अब 2 परिवर्तन है तो हम 1/100 लगाएंगे सर, सिर्फ 1/में 100 आएगा सर। उसके बाद सर 100 में से 50 गया सर 50 आ गया, इंटू में सर 150, बटा में सर 100, 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये क्या आ गया सर 15×5 75 आ गया सर, क्या आ गया सर 15×5 75। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसकी स्टार्टिंग में सैलरी 100 रुपए थी, अब कितनी बची है सर 75 रुपए। तो बताओ क्या इफेक्ट हुआ, पहले से 75% हो गया, पहले से कितने परसेंट हो गया वेतन उसका 75% हो गया। तो बताओ कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो से पहले अगर 100% वेतन था, अब 75% बचा है, तो कमी हुई है सर 25% की, तो अपना उत्तर 25% आए। याद रखना प्रश्न में आपको कमी पूछी तो आंसर 75 नहीं बोलोगे, 75 तो उसका बचा है वेतन, 75% तो उसका वेतन बचा है, 75% तो उसका वेतन है वो बचा है जी, बात समझाई। तो बताओ क्या हुआ सर 25% की कमी होगी। तो ये तो था अपना फॉर्मूला मेथड। अब जरूरी नहीं आप फॉर्मूला मेथड ही यूज करो, तो जरूरी नहीं है आप इस फॉर्मूले मेथड से ही करो, आप यहाँ पर सर केजी मेथड भी लगा सकते हो। कौन सा मेथड लगा सकते हो जी,
केजी मेथड लगा सकते हो। अब बात है सर केजी मेथड कैसे लगाएं, केजी मेथड सर कैसे लगाएं। देखो केजी मेथड यहाँ पर आप कैसे यूज करोगे, इस प्रश्न में आप केजी मेथड कैसे यूज करोगे। तो देखो केजी मेथड में आपको क्या करना है, जो अपने को 50% दे रखा है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 50% का मतलब आधा होता है, किसी भी चीज का 100% पूरा होता है, 50% का मतलब सर आधा होता है। तो आपको प्रश्न में क्या बोला है, सबसे पहले जो बोला है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अब आता है सर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बेटा, जब भी आपको प्रतिशत दिया जाए उसको हटाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ। तो आपने क्या लिख दिया सर 50/100, इसकी क्या हुई सर कमी, तो ऐसे भी का निशान दर्शा दिया। 50/100 का मतलब हुआ सर 1/2, 1/2 की सर कमी। 1/2 की कमी कैसे करोगे, तो हमेशा याद रखना इसका मतलब बट्टे का जो होता है वो पूरी सैलरी होती है। मतलब पहले अगर उसकी सैलरी 2 थी तो हम क्या करेंगे सर 1 की कमी करेंगे, क्या करेंगे सर 1 की कमी। तो बताओ 2 पर अगर हम 1 की कमी करें, 2 पर अगर हम 1 की कमी करें तो बताओ क्या होगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आई, चलो ठीक है। दूसरी बारी से 50% की सर बढ़ती कर दी, फिर ऊपर की ओर चला गया, इसकी फ्रैक्शन भी सर 1/2 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका पहले वेतन 2 रुपए था तो 1 रुपए की वृद्धि हो गई। तो बताओ 2 से रुपए कितने हो गए सर, 3 हो गए। उसकी सैलरी कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, ये अपना केजी मेथड है, ये आपको अच्छे से मैं क्लियर करवाऊंगा। मेरे को पता है पहले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, हो सकता है आपके समझ नहीं आए, पर ये विश्वास रखो मेरे साथ कि आपको श्योर समझ आएगा। एक नहीं 2 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, पर आएगा जरूर, ये पक्का विश्वास है मेरा, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, हमेशा गुणा करना है। क्या करना है सर, गुणा। 2 गुणा 2 क्या होगा सर 4, 3 एकम क्या हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर उसे पहले उसकी सैलरी 4 रुपए थी, पहले अगर उसकी सैलरी 4 रुपए थी, अब सैलरी कितनी हो गई सर 3 रुपए। अब सैलरी कितनी हो गई सर 3 रुपए। बताओ क्या हुआ सर, 1 की कमी हो गई सर, क्या हो गई सर 1 की कमी। ये 1 की कमी किस पर हुई सर, ये हुई है सर 4 पर, तो 1/4। और सर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम, 100% से गुणा करेंगे। क्या करेंगे सर 100% से गुणा करेंगे। तो 4 से घटा सर 25 बार, यानी कि हम बोल सकते हैं सर 25% की कमी होगी, 25% की क्या होगी भी कमी होगी। तो इस तरीके से हम केजी मेथड को यूज है वो कर सकते हैं। देखो अगर आपको ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप अगले क्वेश्चन में ट्राई करना, क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है अगर कुछ अच्छी चीज हो ना वो आपको जल्दी समझ नहीं आती। कहते हैं ना अच्छे इंसान कम समझ आते हैं, अच्छे इंसान हमेशा तुरंत समझ नहीं आते। तो वही बात है, ये अच्छा मेथड है, ये बढ़िया मेथड है। तो ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कम समझ आए, पर ऐसी बात नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको अगले क्वेश्चन में दोबारा यही मेथड लगाऊंगा तो आपको और ज्यादा बेटर होगा, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो बस टेंशन मत लीजिए, ठीक है जी। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, जो परसेंट वैल्यू दे रखी है उसको केवल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब है जी प्रतिशत हटाओ बटा में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ बटा में सर 100 लगाओ। बोलो बात समझाई, बोले जी हाँ आ गई सर। अब क्या करना है, प्रतिशत हटा दिया हमने तो 50/100 हो गया। 50/100 का मतलब सर 1/2, 1/2 का मतलब है अगर सैलरी उसकी पहले 2 थी तो हमने 1 की कमी कर दी। तो बताओ अब क्या बची सर, अब 1 बची है, ठीक है। उसके बाद सर फिर 1/2 की बढ़ती हुई, इसका मतलब पहले अगर उसकी सैलरी सर 2 रुपए थी तो हमने 1 रुपए बढ़ा दिए, बढ़ती का मतलब बढ़ा दी। बताओ 2 से कितनी होगी सर 3 होगी। इसका मतलब 2 गुना 2 होगा 4 और 3 एकम 3 होगा। पहले 4 की सैलरी अब होगी सर 3, 4 से 3 का मतलब सर 1 की कमी 4 पर इंटू में सर 100%, और 1/4, 4 से 25 बार कैंसिल हुआ सर, ये आ गया 25%। यानी कि हम बोल सकते हैं सर 25% की उसकी ओवरऑल इफेक्ट पड़ा है, उसकी सैलरी पर 25% की सर कमी हुई है। बोलो बात समझाइए। इस तरीके से हम इस मेथड का यूज है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी चलो हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की।
चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन अपना, यदि किसी पुस्तक की कीमत में पहले 25% की कमी की जाती है, यदि किसी पुस्तक की कीमत में पहले 25% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो सभी लोग दे देंगे, जल्दी से दे दीजिए भी, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे दीजिए भाई, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। चलो देखो, शाबाश। प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, पहले 25% की कमी की जाती है तो प्रभाव सूत्र से सर 100 माइनस 25, फिर सर 20% की वृद्धि की जाती है तो 100 प्लस 20 बटा में सर 100, तो ये हो गया सर 75 इंटू में सर 120 बटा में सर 100। देखो 25 के पहाड़े से दोनों नंबर कट हो रहे हैं, 25 दिए 75, 25 के 100, ठीक है जी। अब 4 के पहाड़े से सर ये कटवा, 4 दिए 12 30, 30 गुणा 3 होता है सर 90, यानी कि अब उसका जो मूल्य है वो 90% बचा है। तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ा। अब उनसे पहले 100% था, अब 90% बचा है, इसका मतलब 10% से कम हो गया, 10% की सर कमी हुई, ये अपना आंसर आ गया। बट जरूरी नहीं आप इसी तरीके से करो, प्रश्न को आप केजी मेथड से भी कर सकते हो सर। कैसे कर सकते हो सर, केजी मेथड से। प्रश्न में बोला क्या सर आपको, पहले बोला सर 25% की कमी, 25% की कमी, 25% का मतलब होता है सर 25/100, 25% का मतलब होता है सर 25/100, 25/100 का मतलब हुआ सर 25 1 25, 25 100 100, ये आ गया सर 1/4। क्या आ गया भाई, 1/4 आ गया सर। इसका मतलब हुआ 4 से 1 की कमी, 4 से 1 की कमी। पहले अगर 4 रुपए उसकी 4 रुपए पहले उसका मूल्य था तो 1 की कमी होगी सर, 1 की कमी का मतलब 4 से 3 हो गया, ठीक है। अब फिर से क्या हो सर 20% की वृद्धि, तो 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब 20% की वृद्धि इसमें बोलिए तो 20/100 सर, 20/100 का मतलब सर 1/5। इसका मतलब पहले अगर 5 रुपए था तो अब 1 रुपए बढ़ा दिया सर, 5 से कितना कर दिया सर 6 कर दिया, बोलो इसमें कोई डाउट। अब देखो सर, अब क्या करेंगे सर, गुणा करेंगे, 5 गुणा 4 होता है सर 20, 6 गुणा 3 होता है सर 18, क्या होता है सर 18। तो बताओ क्या होगा सर, 20 से 18 2 की कमी होगी सर, कितने पर, 20 पर हुई सर, और परसेंटेज के लिए सर इंटू में क्या लगाएंगे 100। तो देखो सर 20 से 5 बार कैंसिल हुआ सर, और 5 गुणा 2 होता है सर 10, यानी कि 10% की आ गई सर कमी आ गई। इस तरीके से आप केजी मेथड का यूज है वो कर सकते हो। बोलो बात चल रही, किसी को कोई डाउट इसमें। यानी कि आपको क्या करना है, जो आपको परसेंटेज दे रखे हैं, जो भी आपको परसेंटेज दे रखे हैं उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, इसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो आपको कमी बोले तो उसको कम कर दीजिए, वृद्धि बोले तो बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके साथ गुना सर, इसके साथ गुना, 20 से सर 18, 2 की 20 सर कमी, कितने पर हुई सर 20 पर, परसेंटेज के लिए सर इंटू में 100, 20 से सर 5 बार कैंसिल हुआ, 5 गुना 2 होता है सर 10, यानी 10% की क्या आ गई, कमी आ गई, 10% की क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है जी। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम कर दी जाए। एक किसी त्रिभुज की ऊंचाई 40% कम कर दी जाए और आधार को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी से मेरे को बता दीजिए, सभी इस क्वेश्चन का मेरे को जल्दी से आंसर बता दीजिए। हाँ जी, जल्दी से बताइए विषय आवास। वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए शाबाश। तो हम बात करेंगे, हमेशा एक बात याद रखना, क्षेत्रफल में हमेशा दो परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं सर? दो परिवर्तन होते हैं। तो कैसे करोगे? एक अपना प्रभाव सूत्र उससे कर सकते हैं सर, 100 से 40% की कमी हुई तो 100 में से 40 कम कर देंगे सर। फिर सर आधार में 40% बढ़ा दिया तो 100 प्लस 40 कर देंगे सर। बटा में क्या है सर? तो ये क्या है सर 60, ये क्या है सर 140, बटा में सर 100। 2 जीरो से सर 2 जीरो कैंसिल हो गई, 14 के सर 84, यानी कि 84% का क्षेत्रफल बचा है। तो बताओ क्या होगा सर? 16% की क्या होगी सर कमी। 100 में से 84 हम घटा देंगे सर, 16% की क्या होगी कमी होगी। ये हो गया। दूसरा आप अपना केजी मेथड लगा सकते हो सर। केजी मेथड कैसे लगाओगे सर? 40% का फ्रैक्शन में बोलो, 40% की इसने कमी बोली है। इस 40% का हम होगा सर 40/100। 40/100 का मतलब 20 दूनी 40, 20 का 100। तो अपने पास क्या है सर 5/2। यदि 5 पर सर 2 की कमी, तो 5 पर 2 की कमी करेंगे 3 बचेगा सर। उसी प्रकार बाद में सर 40% की बढ़ती बोली इसने, तो यही होगा सर 2/5। लेकिन 5 पर अब 2 की बढ़ती तो 5 से कितना आ गया सर 7 हो गया। ये हो गया सर 25 और ये हो गया 7, ये सर 21। अब बताओ 25 से कोई चीज 21 होगी तो 4 की क्या हुई? कमी हुई। 4 की कमी कितने की हुई सर? 25 पर, इनटू में सर 100, 2500 के 100 हो गया सर, 4 गुना 4 हो गया 16%। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को हैंडल है वो कर सकते हैं। बोलो बात समझ रहे? किसी को कोई डाउट इसमें जल्दी से मेरे को बता दीजिए। क्या किसी को कोई इसमें डाउट है? जल्दी से मेरे को बता दीजिए। चलो ठीक है जी, अगर डाउट नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट है तो देखो हमेशा एक बात याद रखना, क्षेत्रफल में हमेशा क्षेत्रफल में दो परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं? 2 परिवर्तन होते हैं। क्षेत्रफल में हमेशा कितने परिवर्तन होते हैं जी? 2 परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर ने 40% की कमी बोली है, तो हम क्या करेंगे सर 100 में से 40 घटा देंगे, 100 में से 40 सर घटा देंगे। फिर इसने क्या बोला है जी? 40% की वृद्धि, यानी कि आधार में 40% बढ़ा दिया तो 100 प्लस 40 हो जाएगा सर। उसके बाद 100 में से 40 गया सर 60, 100 में से 40 जोड़ा सर 140, 2 जीरो से सर 2 जीरो कटोगी, 14 1 2 6 84। अब बचा कितना है सर? 84%। तो क्या हुआ सर? 16% कम हो गया सर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी केजी मेथड की, अगर मैं बात करूँ तो देखो केजी मेथड में सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सर। 40% का मतलब 40/100, 2/5। अगर मैं बात करूँ 5 पर 2 की कमी होगी सर, 5 से कितना हो गया सर 3। इसी प्रकार 2/5 40% बढ़ गया, 40% बढ़ा हुआ इसका मतलब सर 2/5, 40% का मतलब 2/5 सर। तो
5 पर 2 की वृद्धि होगी सर, 5 पर 2 की वृद्धि का मतलब 5 से कितना हो गया सर 7 हो गया, 5 से कितना हो गया सर 7 हो गया, 5 गुना 5 सर 25 होता है, 7 गुना 3 सर 21 होता है, 25 से 21, 25 से 21, इसका मतलब सर 4 की कमी कितने पर 25 पर, इनटू में सर 100, 25 से सर 4 बार घटा, 4 गुना 4 होता है सर 16%, यानी कि हम क्या कह सकते हैं सर 16% की कमी होगी सर, 16% की क्या होगी कमी। ओके, किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है जी, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं सर। नेक्स्ट प्रश्न है सर, एक घनाभ की लंबाई में, घनाभ की लंबाई में, घनाभ की लंबाई में 20% की कमी होती है, उसके बाद चौड़ाई में 25% की वृद्धि की जाती है, और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाती है। तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, चलो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आयतन की, तो आयतन में हमेशा टोटल 3 परिवर्तन होते हैं, याद रखना। क्षेत्रफल में हमेशा 2 परिवर्तन होते हैं, आयतन में हमेशा कितने परिवर्तन होते हैं जी? 3 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं जी? 3 परिवर्तन। तो सबसे पहले अगर मैं तीनों परिवर्तन की बात करूं सर, अगर मैं तीनों परिवर्तन की बात करूं तो प्रभाव सूत्र लगा सकते हैं सर। प्रभाव सूत्र की मैं बात करूंगा तो 100 - 20, उसके बाद सर 100 + 25 और 10 की वृद्धि तो 100 + 10 बटा में सर 100 × 100। अब की बार दो आएंगे सर 100, क्योंकि टोटल 3 परिवर्तन है। तो देखिए सर ये 80 हो गया सर, ये 125 हो गया सर, और ये 110 हो गया सर, बटा में सर 100 × 100 सर। अगर मैं बात करूं, देखो 2 0 से सर 2 0 कैंसिल हो गए, 25 के 100 सर, 25 × 125, 4 से सर 2 बार कट हुआ, 4 दूनी 8 सर, तो ये हो गया सर 11 × 5 = 55, 55 × 2 होता है सर 110, यानी कि अब कितना परसेंट हो गया? 110%। पहले 100% था, अब 110% हो गया। तो अब बता दीजिए क्या हुआ अभी? अब सर 10% की अब की बार वृद्धि होगी सर। क्या होगी सर? 10% की वृद्धि। बोलो बात समझ आई? किसी को कोई डाउट? अब इसी को हम क्या कर सकते हैं सर? केजी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे मेथड से सर? केजी मेथड से। केजी मेथड से कैसे करोगे? अगर मैं केजी मेथड की बात करूं, अगर मैं केजी मेथड की बात करूं तो मैंने बोला प्रश्न में 3 परिवर्तन होंगे। आयतन में हमेशा कितने परिवर्तन होते हैं जी? सर 3 परिवर्तन होते हैं। कितने परिवर्तन होते हैं जी? 3 परिवर्तन। पहले परिवर्तन की बात करूं सर 20%, इस 20% का मतलब होगा सर 1/5। 20% का मतलब सर 20/100, 1/5। अब कमी बोलिए, इसका मतलब 5 पर 1 की कमी,
20% का मतलब हो गया सर 1/5, कमी हो गई सर 5 पर 1 की कमी, तो 5 से 4 हो गया। उसके बाद सर इसने 25% की वृद्धि बोली है, वृद्धि का मतलब सर 1/4 पर बढ़ गया, तो 4 से 1 बढ़ा दिया सर, 4 से कितना हो गया सर 5 हो गया। फिर इसने बोला सर 10% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब सर 1/10 और 10 से कितना हो गया सर 11। अब देखो इस 4 से ये 4 सर कैंसिल हो रहा है, अगर इस तरीके से क्रॉस कैंसिल आउट हो तो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 से सर 5 कैंसिल हो गया। अपने पास ओवरऑल क्या बचा सर, ओवरऑल बचा सर 10 एकम 10 और 11 एकम 11, बताओ 10 से 11 की वृद्धि का मतलब सर 1 बढ़ गया, कितने पर सर 10 पर, और परसेंटेज के लिए सर 100, 0 से सर 0, यानी कि ओवरऑल क्या परिवर्तन हुआ सर 10% की वृद्धि होगी सर। तो ये अपना आंसर है वो आ गया। बोलो किसी को कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को है वो सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट पार्ट में इसको आगे कवर करेंगे जी। तो अब मैं आप सभी को HW के रूप में क्वेश्चन दे देता हूँ, HW के रूप में क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन है वो निकालोगे। ठीक है जी, चलो अब देखो सबसे पहले होमवर्क के रूप में 3 से 4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, अब तीनों चारों प्रश्नों का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दोगे, और जो भी आंसर देगा उन सभी का नाम है वो नेक्स्ट क्लास में अपनी अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पहले राजेश का वेतन है, पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम किया जाता है, फिर ऊपर की ओर इसका मतलब बढ़ा दिया, नीचे की ओर इसका मतलब कम कर दिया, तो बताओ कुल प्रभाव क्या पड़ा। कुल प्रभाव परसेंटेज में आपको पूछा है क्या, कमी या वृद्धि, जो भी पूछा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राम के वेतन में पहले 30% बढ़ाया गया, फिर 30% कम किया गया, तो उसके वेतन में कुल प्रभाव क्या पड़ा। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। चलो 3 क्वेश्चन ही कर लेना भाई, तीनों के तीनों क्वेश्चनों का आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दोगे, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट की क्लास में ही पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।